Hello everyone, this is an introductory video about layout of arithmetic for competitive exams like SPI, CDSC, FCAT and banking and whatsoever exams which involves arithmetic. अरिथमेटिक की जब हम शुरुआत करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट विथ फर्स्ट चैप्टर एज अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स क्या रहते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट्स क्या रहती है, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, बेसिकली सारे टाइप के नंबर्स हम देखते हैं। एक सिंगल नंबर के मामले में हमें जो कुछ भी जानना रहता है वो हम नंबर सिस्टम में देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। Here we usually look for next operation, that is multiplication of numbers, and here we also focus on relation between two numbers. डेसिमल फ्रैक्शन, जब हम किसी भी दो नंबर्स का डिवीजन करते हैं तो हमें एक फ्रैक्शन मिलता है, तो डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर हम डिवीजन कवर करने वाले हैं। एंड ये तीनों चैप्टर्स करने के बाद हमारा जो बॉड मास वाला पार्ट रहता है विच इन्वॉल्व्स इन ईच एंड एवरी कैलकुलेशन, इट्स परफेक्टेड। हम इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं जी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर्स एंड एजेस। नेक्स्ट टॉपिक इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लाइक division of two numbers is called as ratio, but equality of two ratios is called as proportion. Concept very small but its application are very vast. हम पार्टनरशिप एंड एलिगेशन एंड मिक्सचर ये टॉपिक्स के ऊपर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कंसेप्ट्स अप्लाई करके देखते हैं। नेक्स्ट इज स्क्वायर्स, क्यूब्स एंड देयर रूट्स। हम स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑब्वियसली नेचुरल नंबर्स के ही देखेंगे। इसी के ऊपर हमारा एडवांस पार्ट जो रहता है इट इज कॉल्ड एज इंडाइसेस एंड सर्ट्स। एवरेज, जब हमारे पास कंटेंट काफी बड़ा रहता है और हम सिंगल नंबर में दिखाना चाहते हैं वी यूजुअली यूज एवरेज। एवरेज ये टर्म के साथ हम बचपन से फैमिलियर है। नेक्स्ट इज परसेंटेज। परसेंटेज क्या रहता है किसी स्टूडेंट को बताने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज इज बेसिकली अ फ्रैक्शन whose denominator is always 100। परसेंटेज के ऊपर हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स रहते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। Next topic is chain rule. Chain rule is basically relation between two quantities. If there is increase or decrease in one quantity, it also affects second quantity. उसके ऊपर हमारे time and work के ऊपर questions पूछे जाते हैं, in which time, labor and work is also involved, and pipes and cisterns. Cistern means tank. Time, speed and distance, इनके ऊपर भी हमें questions पूछे जाते हैं, like questions on trains and cars, as well as questions on boats and streams. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली अ चांस जो हम डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट पार्ट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इन्वॉल्व्स 2D शेप्स एंड 3D सॉलिड्स। 2D शेप्स के ऊपर हमें पेरीमीटर एंड एरिया के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3D शेप्स के ऊपर हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इज basic application of trigonometry, especially on right angle triangles. Clocks and calendars. Clocks and calendars ये काफी ही रेयरली आने वाला टॉपिक रहता है, बट एप्टीट्यूड टेस्ट वाले जितने भी एग्जाम्स रहते हैं उनके ऊपर इसको फॉर श्योर पूछा जाता है। एंड फाइनल पार्ट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जब भी हमें क्वेश्चंस किए जाते हैं बेसिकली दो ही टाइपोलॉजी में रहता है, एक तो आपके पास पूरा का पूरा डेटा एक कॉलम फॉर्मेट में रहता है या फिर चार्ट फॉर्मेट में रहता है। उनके क्वेश्चंस हम स्टैटिस्टिक्स के अंडर कवर करते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल। नेक्स्ट